प्यारे बच्चों, अब हमने कल आपको पिछली वीडियो में मीन के बारे में बताया था। अब इसमें मीन में ऐसा होता है, कुछ संख्या वैसे आ जाती है जैसे आपको होगा 4, 5, 9, 7, 1, 8, 6, 2। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला है इसका मीन का कि जितनी भी नंबर होंगी हमारी उन सभी को हम प्लस कर लेते हैं और संख्या उसको डिवाइड करते हैं। इनके मीन होता है हमारा, जैसे कक्षा में हमारी कक्षा में 10 बच्चे हैं और किसी का वेट 20 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 60 किलो है, तो उन सभी को प्लस करके उन सभी के सम को जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया है मीन, यानी कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जितनी भी संख्या हमारी होगी, ये बहुत मतलब शॉर्ट के लिए होता है। भाई जैसे छोटा क्वेश्चन आ जाता है, अब इनका मीन क्या करेंगे हम, मीन क्या होगा इसका x बार, यानी कि मीन इज इक्वल टू, या मीन भी लिख सकते हैं ऐसे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए ये कितने हैं हमारे, ये हमारे 4 + 5 + 9 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 अपॉन कितनी नंबर हो गया हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपॉन में 8। यानी कि जितनी भी हमारी संख्या होगी उन सभी को प्लस करके क्या करेंगे, देखिए संख्या हमारी 4 5 9 7 1 8 6 2। अब हमारा मीन है जितनी भी हमारी नंबर होंगी, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन्हें प्लस करा हमने 4 + 5 + 9 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 अपॉन 8। अब 4 और 5 9 और 9 18, 18 और 7 25, 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 2 42। तो ये आ गया आपका 42/8। अब इसे ऐसे डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40। अब हमारा 2 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 तैयारी, 8 2 जा 16 बच गया 4, 8 5 जा 40। तो हमारा मीन कितना आ गया 5.25। देखिए सीधा मीन तो ये आपका आएगा। अब हमारा मीन आ गया और बड़े जो है हमारे, जो मतलब कोई संख्या ज़्यादा बार आ जा, भाई जैसे 2 4 बार है तो मल्टीप्लाई आपको कल समझाया था। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे, कोई भी मान लो छोटा क्वेश्चन आ गया आपका ऐसा ही, तो इसमें हम अब सिखाएंगे एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस, वो आपको बताया था मोड वाला। देखिए अब आपका आ गया मोड। अब मोड की परिभाषा क्या होती है भाई, मोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब आपको देखिए, ए मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी। यानी कि मोड से कहते हैं कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार होती है, यानी कि जो सबसे अधिक बार संख्या होती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, मोड। या द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए डाटा सेट। तो मोड क्या कह दिया, जिसकी यानी कि ज़्यादा हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड होगा। अब इसके बाद देखिए
मीडियन, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स, इनके मीडियन क्या होता है, नंबरों का एक ऐसा सेट, इज द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर, जो सेपरेटिंग वैल्यू होती है हाफ फ्रॉम द लोअर एंड द हाफ ऑफ डाटा सैंपल, या और ए मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives the value of the middlemost observation in the data। देखो मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इजकल टू 1 प्लस एल प्लस, मोड क्या है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट के बाहर H। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, अब ये बताए जाएंगे आपको। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसके सामने जो भी होता है उसमें क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट होती है। एच होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कंज्यूमिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, यानी कि जो उनमें डिफरेंस होता है। और F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेजेंटिंग द मॉडल क्लास, और F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और अब इसके बाद आपका आ गया फॉर्मूला मीडियन का, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट के बाद एच। अब इसमें क्या है, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन होता है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और सी एफ होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोड्यूसिंग द मीडियन क्लास, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, एच होता है क्लास का साइज आपका। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी 14.2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन एंड मोड। देखिए मीन एंड मोड निकालना है। आपको दिया है एज ईयर्स में 5 से 15, यानी कि 5 ईयर्स है, और जो 15 ईयर्स के स्टूडेंट है वे कितने हैं, 6, यानी कि 15 से 25 के 11, 25 से 35 के 21, 35 से 25 के 23, और 45 से 55 के हैं 14, 55 से 65 के हैं 5। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, एज इन ईयर्स ये उतार यहाँ से। 5 से 15 कितने हैं, 6, 15 से 25 कितने हैं, 11, 25 से 35 कितने हैं, 21, और 35 से 45 के हैं 23, और 45 से 55 के हैं 14, और 55 से 65 के हैं 5। अब देखिए हमें क्या करना, हमें सबसे पहले करना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब इसमें हमें क्या निकालना, हमें इसका मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। अब मीन तो आपको पीछे समझा गया है। अब मोड देखिए, मोड में हमारा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 है, तो 23 हो जाएगा आपका F1, और जो 23 तो ऊपर है वो हो जाएगा F0, और जो नीचे है F2, यानी कि 0, 1, 2, और इसी की सीध में जो होगा L हो जाएगा 35। L इजिकल टू 35, F1 23, F0 21, F2 14, H 45 में 35 हो रहा है, तो आपका आ गया कितना, 10। अब आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे लगाओगे अब आपको निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला लगाना है आपको। मोड इजिकल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए L आपका कितना है, लोअर लिमिट 35 आ गया, और प्लस F1 कितना है आपका 23, और F0 कितना है आपका 21, 2 मल्टीप्लाई F1 का मान 23 है माइनस, और इसके बाद F0 है 21 माइनस F2 है 14 इंटू H का मान है 10। अब इसके बाद आपका वैल्यू रख दिया आपने। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हम इसे सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। देखिए 35, 23 से 21 चले गए तो 2 बच गया,
और 2 की 23 की मल्टीप्लाई करी 46 माइनस 21 और 14 35 मल्टीप्लाई h का मान है 10। देखिए पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसके बाद ये आगे कर जाएगा। 35 प्लस ये 2 था ही, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करी तो 20 आ गया। अब इसके बाद 46 में 35 गए 11, अब 20 को 11 से डिवाइड करा 1.81 आ गया आपका। 35 में प्लस किया 36.81। देखिए 36 और 35 में हम 0.00 मान लेंगे, 1.81 प्लस करा 18 और 6 से 36.81 आ गया आपका। अब देखिए अब क्या निकालना हमें मीन। मीन में हमने 5 से 15 लिख लिया, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। अब देखिए हम इसका मिड वैल्यू बताती है आपको। मिड वैल्यू 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 25 15 और 25 40, 40 का आधा 20, 25 और 35 का आधा यानी कि 60 हो गए, 60 का आधा 30, इस तरह कर लिया। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 6 11 21 23 14 5। अब देखिए कभी कभी ऐसा आ जा यानी कि 10 कितनी बार है 6 बार। भैया हम मान लें 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी बार लिखते हैं हम, तो बहुत टाइम लगता, इसलिए सीधा लिख दे। अब तो ये हमने मिड वैल्यू निकाली, लेकिन ये कभी कभी ये ना देगा सीधा ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा यहाँ तक कभी आपका। तो क्या करोगे, सीधी मल्टीप्लाई। 10 की 6 में मल्टीप्लाई करी 60, 20 की 11 में करी 220, 30 की 21 में करी 630, 40 की 23 में करी 920, 50 की 14 में करी 700, 60 की 5 में करी 300। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देगा यानी कि 10 वो ना देगा पहले वाला, 10 20 30 40 50 कुछ अलग भी दे सके और फ्रीक्वेंसी दे तो सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे उनकी। अब इसे मान लें हम एक्स आई एफ आई और ये आ जाएगा एफ आई एक्स आई। अब जब हम इन्हें प्लस करेंगे, देखिए अब यदि फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे एफ आई को तो सिग्मा लगा देंगे उसके ऊपर, सिग्मा एफ आई आएगा हमारा 80 और सिग्मा जब इसे एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आएगा हमारा 2830 आ गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, क्या बताया था आपको, मीन इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और मीन इज इक्वल टू 2830 को 80 दबा कर 0 तो 0 कट इस तरह डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 35.37। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका हमारे पास और मेथड भी है भाई। कभी कभी हम इसे इनमें से ए मान लें, उसे एज्यूम मेथड मानते हैं। क्या मानते हैं, एज्यूम मेथड। उसमें हम क्या करें, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा हो गया, अब इसे ए मान लिया, मान लिया हमने ये कोई सा ही मान लेंगे, वो सब में से माइनस हो जाएगा, बस फॉर्मूला भी इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस लग जाएगा। यदि हम एज्यूम मेथड से करेंगे तो जैसे हमारा ये हो गया था 10 20 30 40 50 60, देखिए इसमें ए मानते हम तो उसमें ए मानने के बाद वो सब मतलब माइनस होता और फिर मल्टीप्लाई होती फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे मान लें ये आ गया था हमारा 10 20 30 40 50 और 60। ये तो यहाँ थे ही हमारे 5 से 15 15 से 25 25 से 35 35 से 45 45 से 55 55 से 65। अब ये आ गया था। देखो इसमें हम एक कोई सा मान सकें, पर हम ए ऐसा मान लेंगे जिससे कुछ बड़े कुछ छोटे हो, जिससे हमारी संख्या वो ना हो। ये हो गया आपकी। अब ये है आपकी 6 11 21 23 14 5। अब देखिए ए हमने इसमें मान लिया 40 मान लिया है। अब देखिए 10 माइनस 40 तो क्या आ गया आपका, इसके बाद
20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40 और 60 माइनस 40, यानी कि ये सब में से माइनस होगा। ये माइनस के 30, ये हो जाएगा आपके माइनस के 20, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 10 और ये हो जाएगा 0, ये प्लस के 10 और ये हो गए 20। देखो इसे ए मान लिया, इसे हम ए मानने के बाद इसे मानेंगे हम डी आई। अब यहाँ से यह थी हमारी एफ आई, तो अब यहाँ कहेंगे सिग्मा, और नहीं इसे कहेंगे हम एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कहेंगे हम इसे। फिर हम इसे जो नहीं कहेंगे एफ आई एक्स आई, क्योंकि एक्स तो खत्म हो गया हमारा, इसमें तो हम एजू मेथड बोलते हैं इसको। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी माइनस के 30 की 6 में करी, माइनस के 180, इसमें माइनस के 220, इसमें माइनस के 210, इसमें होगी 0 और इसमें हो गया 140 और इसमें हो गया क्या आपका 100। अब देखिए प्लस प्लस के प्लस कर लेंगे, ये क्या आ गया आपके 240 और ये आ गया आपके 400, 500, 600, 610, ये हो गया माइनस के। अब देखिए माइनस के 610 है, प्लस के 240 है। जब इन्हें यहाँ सिग्मा लगाओगे, सिग्मा एफ आई डी आई आपका आ जाएगा 0 के 0, 11 में तो 4 के 7, 5 में तो 2 के 3, यानी कि माइनस के 370 आ गए। और ये आपकी जोड़ के जो पहला आई रही है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी 80 थी। इसमें एक मेथड होता है कि जो इसमें हमारा क्या हो, जो इसमें डिफरेंस हो उसको डिवाइड करते हैं हम। यहाँ छुट्टी आ जा, फिर उसे हम यू आई मान लें, यू आई मान के फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यू आई एफ आई प्लस करने के बाद उस फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस बच जाएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना, इफ जो हमें मीन इजिकल टू ए प्लस कर देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई गुना एच। प्लस तो इसमें करेंगे हमने, एच तो जब करेंगे जब डिवाइड करेंगे, बस केवल ए बढ़ गया। ए मान्य आपने क्या 40 प्लस ये माइनस क्या 370 अपॉन 80। अब इससे डिवाइड करेंगे, माइनस के थे 8 4 जा 32, 5 बट के पॉइंट लगे 48, ये हो गया आपका 8 चौक 32 और 22 बज के 5, 8 चौक 28, 2 8 3 16, 8 5 40। देखिए ये आ गया माइनस के 4.625, यानी कि हम कह देंगे ये आपका था 40 प्लस माइनस के 4.63, तो आपका आ जाएगा 35.37। आंसर सेम होगा। यदि आप इसमें तो इसे एस तक डिवाइड करते 10 तक 3 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 आता, फिर से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ केवल एच बढ़ जाता बस आपका। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है लाइफ टाइम्स 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और ये 10 है 35 दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी। अब हमने लिखा लाइफ टाइम्स और फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब देखिए लिखने के बाद कितना इजी क्वेश्चन बन गया हमारा। इसमें मोड निकालना, पहले क्या निकालना मोड। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कहीं की है 61 है, तो 61 तो एल आएगा हमारा 60 और एफ आएगा हमारा 61, F0 आएगा हमारा 52 और F2 आएगा हमारा 38। देखिए जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है एक उससे ऊपर लेंगे एक नीचे की, तो 0 1 2 हो जाएगा आपका, एल इसकी शुद्ध में हो जाएगा। एच बराबर कितना होगा भाई, कोई इसमें तो घटा लो, 80 में तो 60 गए आपके 20 आ गए। फॉर्मूला क्या है हमारा, मोड इजिकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखिए यदि सिंगल देता मैं माइनस दे दिया 3 4 उधर रखी,
तो 3 2 बार है, 4 5 बार है, सीधा क्वेश्चन इजी देता है। तो उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वही हमारा मोड हो जाएगा। अब एल प्लस लगाया था फॉर्मूला, देखिए एल है हमारा 60, F1 है हमारा क्या 61 माइनस F0 है 52, 2 मल्टीप्लाई F1 का मान क्या है 61 माइनस F0 का मान 52 माइनस F2 का मान 38 इंटू H का मान 20। अब देखिए 61 में था 52 गए तो 9 बच गया आपके, और 2 की 61 मल्टीप्लाई करी 122 माइनस, देखिए माइनस के 52 और माइनस के 38 दोनों को प्लस करें तो कितने बैठ के 90 और इंटू H का मान रखा। अब ये क्या आएगा आपका 60 प्लस 9 अपॉन, इसमें से माइनस का 32 बच गए इंटू H का मान है 20। अब आगे क्या आएगा, आगे देखिए आपका क्या है 60 प्लस 9 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 20, जीरो था जीरो से ये तो 32 था, कितना 32। अब 32 को हमने 4 से डिवाइड करा, 4 5 जा ये तो 8 पर कट गए 5 बार, और 5 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 60 प्लस 45 अपॉन 8। अब 8 से है डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका 5.625, या पहला आप इसे डिवाइड कर लो जब कर लो प्लस 60 में प्लस कराई हमने तो 65.625 क्या आ गया आपका 65 इससे डिवाइड करके 60 में प्लस कर दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट का मोड, अब तो सबके मीडियन मोड काटने का मोड, पहले मोड सीख लो, जो मीन तो आपसे आएगा मोड इज इक्वल टू, ये तो रखा आपका जीरो था कितने 1500 था 2000 था 2500 था 3000 था 3500 था 4000 था 4500 था 5000, 24 40 33 28 30 32 16 7 दे दिया आपको। अब देखिए एच कितना हमारा क्वेश्चन में तो माइनस कर लो 500 आएगा। मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये 1500 आएगा प्लस, देखिए F1 का मान कितना, ये 40 था हमारा, क्या था देखिए 40 की सूत्र में क्या है L होगा 1500, F1 होगा 40, F0 होगा 24 और F2 होगा 33। अब यहाँ मान रख दिया हमने 40 में 24 गए 16, 1500 प्लस अपॉन 40 की 2 मल्टीप्लाई 80, इन दोनों को प्लस कर दिया 57 मल्टीप्लाई 500 इसका मान। अब 1500 प्लस 16 की 500 मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा या बाद में कर लो या पहले कर लो। देखो अब यहाँ से या 16 को डिवाइड करा हमने किससे 23 था 0.696 आ गया मल्टीप्लाई 500। अब 500 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1500 में फिर हमने प्लस कर लिया 1827.9। देखिए आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकें आप, या तो इसमें आप 0 0 5 30 5 5 3 8/23 इसे डिवाइड कर लो भाई 23 69 बच के 11, ये 23 चौका 92, इस तरह घटा के, वो आपकी इच्छा है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पिछले में भी चीज तो दोनों कटवा लो, एक कटवा लो। अब आपका आंसर आ गया 1847.8 कुछ होगा ये, क्योंकि यहाँ तो अप्रोक्सीमेट लिख जाए ना तो 9 कर देंगे सर। देखिए भाग करते हैं सर 8000 को डिवाइड करा 23 तो 23 69 बच गए 11, 23 चौका 92 और ये बच गया आपके 18 पहले 0 तो 161 बच गए 19 पॉइंट लगा था 0 63 184 बच गए 6 23 69 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 होगा लगभग, क्या होगा 2 और फिर कुछ होगा तो ये आ जाएगा 8 2 23 69
3 40, ये 40 और जी आगे बच गए, मतलब इससे ज़्यादा होगा तो इसलिए इसे 8 3 करता है। अब देखिए मीन काटना इसका। मीन काटने के लिए 1000 से 1500, 1500 तक कितने 2000, तो इन दोनों को प्लस करा और इनका आधा करा, इनके दोनों को प्लस किया, आधा किया और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर इन्हें प्लस करा और प्लस करने के बाद मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। देखिए 1250 की 24 मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया, इन्हें प्लस करा 5,32,500 और इन्हें प्लस किया 200 आ गई, तो 5,32,500 को भाग के 200 तय, तो आपका आंसर आ गया 200। इसे आप प्लस डिवाइड करें आपने, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 2662.5 आ गया मीना। यदि तुम्हें नहीं आता तो इसमें आप ए भी मान सकते हो, ए मान के और सब मतलब माइनस करके बड़ी संख्या तो छोटा हो गया सर कर सकते हो। देखिए हमने ये सीधा यानी कि सिंपल मेथड रखा, सबसे डायरेक्ट मेथड, और वो दूसरा मेथड भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 4, इसमें मोड, इसका मोड भी निकालना। 15 से 20, 20 तक 25, 25 तक 30, 30 तक 35, 35 तक 40, 40 तक 45, 45 तक 50, 50 तक 55। अब इसके बाद आपकी नंबर ऑफ स्टेट, एक देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, एक टीचर पे इतने स्टूडेंट हैं। अब इसमें क्या है 3, ये दे दी। सबसे ज़्यादा कौन से में है 10, तो 30 से 35 की सूत्र में कितना आएगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, तो एल का मान 10, F1 का मान 10, एल का मान है 30 और F1 का मान 10, F0 का 9 और F2 का 3। अब इसके बाद H का मान घटा कर 5 आ गया और इसके बाद कुछ रहा नहीं, फिर फॉर्मूला वही पुराना आपका। फॉर्मूला क्या होगा, मोड इजिकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। अब देखो 30 प्लस एल का मान 30 है, F1 का मान 10 है, माइनस F0 का 9, 2 इंटू F1 का मान 10 माइनस 9 F0 का मान है, माइनस के 3 F2 का मान है, इंटू H का मान 5 है। 30 10 में तो 9 के 1, 10 टू 20 माइनस 9 3 12, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुट के माइनस के 12 आ गए। अब 10 ये आ गया मल्टीप्लाई 5, 30 प्लस 1 अपॉन, देखो 1 बच गया और 20 में से 12 के 8 बच गया मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 30, 1 5 जा 5 8, 5 को हमने डिवाइड करा कहीं था 8 था, तो आपका आएगा 0 पॉइंट, देखिए क्या आ गया 30 प्लस 0.625। अब 30 में जो है 36, अच्छा ये 30 और 0.625 तो 30.625 क्या आ गया आपका 30.625 आ गया। इसे डिवाइड करके आया तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब देखिए अब है मीन निकालना है, इसका क्या निकालना है मीन। 15 से 20, 20 तक, अब देखो 15 और 20 35, 35 का आधा कितना आ गया 14.5, 20 और 25 45, 45 का 10 22.5, तो इस तरह अदा कर लिए। अब देखो ऐसे में पॉइंट में गुणा करने में प्रॉब्लम आया तो ए मान लग रहे हैं हम, क्या मान लें ए। अब यहाँ तो हमने सीधा शॉर्ट मेथड डायरेक्ट मेथड कर रखा। अब ये देखा क्या आपको फ्रीक्वेंसी, देखो 14.5 की 3 में करी तो कितना आ गया 3 बजे 15, 3 चौक 12, 35 का 10 17.5 कितना है 17.5। इसकी मल्टीप्लाई की तो 52.5, ये सारी मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 0 फ्रीक्वेंसी है, 0 की हम जब किसी संख्या मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाओ। अब ये मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस कर लिया तो मीन में सिग्मा एफ आई एक्स आई ये आ गया
और सिग्मा एफ आई आ गया। अब इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, मीन का है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई ये है कितना 1022.5 और डिवाइड में कितना ये 35 था आपका, तो इससे डिवाइड करा 29.5। डिवाइड करके देखना चाहता कोई डिवाइड करके भी देख सकता है। हो गया भाई, देखिए 1022.5 डिवाइड 35, 2 जा 70। तो अभी कितने पे चला 9 पर, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 और 4 31, 12 में तो 5 के 7, इसका पॉइंट लगा के उतार लिया 5 का, 2 जा 70, 5 बच गया, फिर 1 बचा लगा 35, फिर क्या बचेगा ये आ गया, फिर 0 उतार ली, फिर इससे कम ही आ जाएगा, तो इसलिए हमने 29.2 लिख दिया। तो भैया अप्रोक्स में इतना ही आ जाएगा। अब देखिए इसका निकालते हैं हम, पहुंचेगा मीन, क्वेश्चन नंबर 5 का मीन। 3000 था, 4000, 4 था 5, 5 था 6, 6 था 7, 7 था 8, 8 था 9, 9 था 10, 10 था 11। देखो ये है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। सबसे ज़्यादा कौन सी है 18 की। F1U, F0U, F2U, L आपका 4000। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो भाई। फॉर्मूला क्या है आपका, ऐसा आपका आएगा 1000, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा था 4000, अब ये आएगा 18 माइनस 4, क्योंकि F1 का मान 18 है, F0 का 4 है, 2 इंटू F1 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस के 9 इंटू 1000। अब ये 4000 प्लस 18 में तो 4 के 14, 18 तो 36 माइनस 13 इंटू 1000, इसका मान 1000 है। अब देखिए 4000 प्लस 14 था ये, 36 में था 13 गए 23 मल्टीप्लाई 1000। अब ये तो मल्टीप्लाई कर ली 14 की 1000 में, तो 14,000 अपॉन 23, 4000 प्लस है यू। अब 4000 प्लस इसे डिवाइड किया 23 था, आपका आ गया 608.7। अब इन दोनों को प्लस किया, 4000 को 608.7 को जोड़ा, 4608.7 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नंबर ऑफ कार्स और ये फ्रीक्वेंसी रखी, यानी कि नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 0 तो 10 के बीच में 7 है, 10 तो 20 में 14 है, 20 तो 30 में 13 है, 30 तो 40 में 12 है, 40 तो 50 में 20 है, 50 तो 60 में 11 है, 60 तो 70 में 15 है, 70 तो 80 में 8 है। अब देखिए सबसे ज़्यादा है 20, F1 F0 ऊपरला और F2 निचरला, और L होगा 40। अब इसके बाद बस क्या करना, फॉर्मूला लगाओ भाई। मोड H का मान तो वही है, 10 का डिफरेंस है, H होगा 10, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये था हमारा L का मान 40 और F1 का 20 और माइनस F0 का 12, 2 मल्टीप्लाई F1 का मान 20 माइनस F0 का 12 और माइनस F2 का 11 इंटू H का मान हमारा है 10। अब 40 प्लस 20 में से 12 गए 8 आ गया, 22 या 40 माइनस, अब ये दोनों देखो माइनस क्या है तो प्लस होने हैं, 23 हो गए इंटू H। अब 40 में से 23 माइनस का 17 आ गया, 8 की और 10 में मल्टीप्लाई करा 80 आ गया, तो 40 प्लस 80 अपॉन 17। अब 80 को 17 से डिवाइड करा हमने, क्या करा 80 को 17 से डिवाइड करा, तो आपका क्या होगा 4.706। अब 40 तो यू है और 4 पॉइंट यू, तो 44.706 आपका आंसर आ गया। अब देखिए
क्वेश्चन, मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज कितना 532। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 525 आपको मीडियन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की बतानी है। यदि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 100। देखिए ये क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मीडियन में हम क्या करते हैं, मीडियन में हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले